हर घर नल का जल पहुंचना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। गढ़वा जिले में भी हर घर नल का जल को जमीन पर सही तरीके से उतारने का अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में गढ़वा के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने योजना की हकीकत जानने औचक निरीक्षण किया। यादव ने जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही पाने पर जूनियर इंजीनियर और संवेदक को शो कॉज जारी किया है। वहीं उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने केतार प्रखंड के पाचा डूमर गांव का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे हर घर जल योजना की हकीकत को जाना। निरीक्षण के दौरान योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही उनके सामने आ गई। उपायुक्त ने गांव में बने पानी टंकी, रिफाइन मशीन और अन्य उपकरणों की बारीकी से जांच की। उपायुक्त ने करीब 100 घरों का खुद भौतिक सत्यापन किया। अधिकांश घरों में पानी का सही कनेक्शन नहीं पाया गया। किसी भी घर में नल का संतोषजनक कनेक्शन नहीं पाया गया। कई घरों में नल लगे ही नहीं है और जहां लगे हैं उसकी टोंटी सूखी है और घरों में उन टोंटी से पानी नहीं आ रहा है। हालत ये थी कि कुछ घरों में केवल पाइप निकालकर छोड़ दिया गया है। कई स्थानों पर टूटी हुई पाइपलाइन और बिना नल लगे कनेक्शन पाए गए। इससे लगातार पानी बर्बाद होता दिखा। जल नल योजना की दुर्गति होता देखकर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। वहीं उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि पेयजल विभाग के जूनियर इंजीनियर की लापरवाही सामने आई है। जूनियर इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये परियोजना अनावश्यक रूप से लंबी खिंच गई और पूरी भी नहीं हो पाई है। उपायुक्त ने बताया कि जो काम पूरे हुए हैं उनकी गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। इसे लेकर जूनियर इंजीनियर और संवेदक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उपायुक्त ने तमाम लीकेज बंद करने और नल लगाने के लिए भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। करोड़ की ये योजना है और इससे न केवल केतार प्रखंड बल्कि और भी आसपास के जो प्रखंड हैं उसमें नल का जो पानी है उसको पहुंचाना है। काफ़ी हद तक इसमें कार्य जो है ठेकेदार के मुताबिक हो चुका है और जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं उसका हमने इंस्पेक्शन भी किया है, तो मोरलेस वहाँ वर्क सेटिस्फैक्ट्री है। बट जो टोले की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और जो ग्रामीणों से इंटरेक्शन किया है और जो कई टोलों में और घरों में भ्रमण किया है उससे स्पष्ट है कि नल जो लगाया है या तो लगा ही नहीं है या पाइप फटे हुए हैं, फिर बहुत सारी जगह जो है उसकी डेप्थ ठीक नहीं है। तो कुल मिला के काफ़ी सारी खामियां हैं। तो इसके लिए हमने जो जेई है उनको स्पष्टीकरण भी किया है और ठेकेदार से भी जो है उनका एक लिखित पक्ष हम मांगेंगे क्या आपका इसमें रीज़न है कि ये काम जो है गंदे तरीके से आपने किया है और जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके अनुरूप फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। और जल सहियाओं को भी जो है उनके साथ भी हमने इंटरेक्शन किया है और उनके भी कई सारे दायित्व हैं कि पानी की जो गुणवत्ता की जाँच उनको करनी है। तो FT के जो है सरकार ने उनको उपलब्ध कराए हर जल सहिया को और उनसे ये भी हमने उनको ये भी निर्देश दिया है कि जो एजेंसी है और जेई और जो ठेकेदार है उनके साथ भी समन्वय बना के रखें, क्योंकि जो ग्रामीणों और जो सरकार उनके बीच की एक कड़ी जो है वो जल सहिया है। तो जो शुल्क है 65 रुपये के आसपास का वो भी जल सहिया को ही लेना है। साथ ही साथ एक और जो इशू हमने यहाँ पे पाया कि जो पानी छोड़ा जाता है तो उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो ग्रामीणों को पता नहीं रहता है कि पानी कब आने वाला है कब नहीं आ रहा है। तो सहिया को हमने निर्देश दिया है कि इनको समय जो है एक निर्धारित करके आम सभा में और ठेकेदार के साथ फिर समन्वय स्थापित करके जेई के साथ समन्वय स्थापित करके टाइमिंग को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसमें कोई दो राय है नहीं और उसके भी ऊपर इंजीनियरिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है जेई है उनकी तरफ से भी लापरवाही रही है कहीं ना कहीं, ताकि जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लंबा चला है और लंबा चलने के बावजूद भी जो है अभी तक कार्य से पूरा नहीं हुआ और जो हुआ भी उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जेई को स्पष्टीकरण हम लोग कर रहे हैं और ठेकेदार से भी जो है उसका रिटर्न एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं हम लोग। अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं रहा तो वी विल रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने दूसरे IAS अधिकारियों के लिए एक संदेश दिया है। AC रूम से निकलकर गांव में जाकर यादव ने सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों से देखा। अगर हर IAS अधिकारी इसी तरह से मौके पर पहुंचकर योजनाओं का जायजा लेगा तभी सिस्टम में सुधार आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।